नाभि का खिसकना शायद आप सभी लोगों को पता होगा। घर में आपने कभी ना कभी इसके बारे में ज़रूर सुना होगा और इसे गोला खिसकना भी बोलते हैं। लोग अधिकतर ये बोलते सुने जाते हैं कि इस काम को करने से मेरी नाभि यानी कि गोला खिसक गई है। इसके बाद लोग पेट दर्द, घबराहट, जी मचलाने की शिकायत करते हैं। नाभि खिसकना वास्तव में होता क्या है, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, नाभि के स्थान पर नाड़ी ऊपर या नीचे की ओर खिसकना ही नाभि खिसकना कहलाता है। और नाभि खिसकती क्यों है, चलिए ये भी मैं बताती हूँ। अक्सर भारी वजन उठाने से, अचानक झुकने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, अचानक मुड़ने से या ज़्यादातर मसालेदार खाना खाने से हमारी जो नाभि है वो खिसक जाती है। अगर नाभि नीचे की ओर खिसकती है तो दस्त और पाचन में गड़बड़ी होती है। अगर ऊपर की ओर खिसकती है तो उल्टी, जी मचलाना, घबराहट या कब्ज हो जाता है। आगे पीछे खिसकती है तो पेट में दर्द होता है। तो जरूरी नहीं है कि नाभि खिसकने से ही आपके लक्षण आए, किसी और वजह से भी आ सकते हैं। और नाभि को उसके सही स्थान पे लाने का काम घर के बड़े बूढ़ों से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। किसी कोई नाभि तो ठीक हो जाएगी। तो आज हम घर पे किस तरह से खुद अकेले नाभि को सही कर सकते हैं, ये हम जानेंगे अपने बाबा जी से। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर ले, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ये करना बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए लेनी है एक चटाई और इसको जमीन में हमें बिछा लेना है। और अब हम एक तकिया ले लेंगे यानी कि पिलो, और उसको हमें चटाई के बीचों बीच में रख देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें देखना है कि नाभि हमारी खिसकी हुई है या नहीं। तो देखिए, ये है हमारी नाभि और इसको हम चेक इस तरह से करेंगे। इस तरह से आप उंगली डालेंगे ना इसके अंदर, नाभि के अंदर, तो एक टुपक टुपक की आवाज़ आएगी, जैसे कि पेट के अंदर ना दिल धड़कता हो। तो अगर ये बीच में है तब तो ठीक है, अगर इधर उधर है साइड से तो वो खिसकी हुई है। तो सबसे पहले इस तरह से लेट जाना है। और बच्चे बूढ़े सब कोई भी इसे अपने आप ही कर सकते हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। और देख सकते हैं आप, तकिए को बिल्कुल बीच में रखना है, यानी जो नाभि है हमारी बिल्कुल बीच में रहनी चाहिए तकिए के। और अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को इकट्ठा कर लेना है और सीधा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। और अब जो आपका कमर वाला हिस्सा है उसको आपको इस तरह से हिलाना है, यानी जो नाभि के नीचे वाला पोर्शन है उसको आपको अच्छे से इधर उधर हिलाना है। तो लगभग इसी तरह से आप 5 मिनट आराम से लेट कर इसको कर सकते हैं। इससे आपकी जो नाभि है वो बीच में आ जाएगी। एक दो चीज़ें और आपको करनी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे। तो 5 मिनट तक लगभग इस तरह से करने के बाद आपको पोजीशन चेंज करनी है। और आगे आपको क्या करना है, ये देखिए, इस तरह से हाथों को हम रख लेंगे और सर को हमें ऊंचा करना है। बहुत ही पुराना तरीका है, आज भी जिन घरों में बड़े बूढ़े हैं ना, वो इसी तरह से नाभि खिसकना या फिर गोला खिसकना सही करते हैं। आगे से अपने चेहरे को उठाए रखना है और बिल्कुल उस तरह से करना है जैसे कि हम किसी नदी में तैर रहे हों। ये देखिए, इस तरह से, चाहे आप इसे साइकिल चलाना कह लीजिए या फिर तैरना कह लीजिए। एक पैर आपका नीचे होना चाहिए, दूसरा पैर आपका ऊपर जाना चाहिए। इसे भी लगभग 5 मिनट तक हमें करना है लगातार। कई बार क्या होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, हमें ये पता ही नहीं होता है कि जो हमारा नाभि यानी कि गोला है वो खिसक गया है। और हम तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, लेकिन जो जड़ होती है ना वो हमें पता ही नहीं होता आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। तो आपको अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई भी दवाई सूट ना कर रही हो तो इस तरीके को ज़रूर आजमाइएगा। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका जो गोला है खिसका हुआ है या नहीं। अब देखिए, दोनों हाथों को सीधा करना है, पैरों को सीधा बिल्कुल रखेंगे और दोनों पैर एक साथ चलाने हैं। ये देखिए, इस तरह से दोनों पैर एक साथ आप चलाने हैं और ये पैर आपकी कमर में टच होने चाहिए। तो इसको भी लगभग आपको 5 मिनट करना है। लगभग 15 मिनट मान लीजिए आपको टोटल यहाँ पे लग जाएंगे। और इतना करने से ही आप देखिएगा आपकी जो गोला खिसका हुआ है वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। जब आप चेक करेंगे तो आपकी जो नाभि है बिल्कुल बीच में, धड़कन यानी कि जो धड़कन है वो बिल्कुल बीच में आपको महसूस होने लगेगी। और बहुत ही आसान तरीका है, छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए, 15 मिनट लगभग टोटल हो गए हैं। और इसके बाद देखिए क्या करना है, इस तरह से आपको आराम से लेट जाना है
और इसके बाद आप सबसे पहले अपनी नाभि को चेक कीजिए कि जो हमारा गोला खिसक गया था या जो नाभि साइड में चली गई थी, ऊपर नीचे चली गई थी, क्या वो फिर बीच में बिल्कुल नाभि के आ गई है। तो देखिए इस तरह से अगर आप अंगूठा डालेंगे ना तो एकदम धक 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 की आवाज़ आपको बिल्कुल नाभि के बीच में सुनाई देगी। कई बार पेट के आसपास छोटी छोटी गांठें जैसी हो जाती हैं। ये 3 एक्सरसाइज आप करेंगे ना तो वो गांठें भी मोम की तरह पिघल जाएंगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ये एक्सरसाइज करें खाली पेट ही करनी है, पेट आपका भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपके लिए 1-2 चीज़ें और बता रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पैर में ये जो उठी हुई हड्डी है ना, यहाँ थोड़ा सा कोई भी चिकनाई ले लीजिए, तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए। इसको लगाने के बाद इस तरह से आपको मसाज देनी है। थोड़ा सा ना हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे से इसको इस तरह से दबाएंगे। ये देखिए ये वाला पोर्शन है ना, इसको हमें अच्छे से दबाना है। इससे जो नाभि है ना, अगर इधर उधर होती है तो वो भी बिल्कुल सेंटर में यानी बीच में आ जाती है। साथ ही हाथों पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ अपने हाथ आपको लेने हैं और हाथों पे ये देखिए यहाँ पे इस जगह को आपको दबाना है। अच्छे से दबाइए बढ़िया से, मतलब जब आप इस तरह से दबाएं ना तो आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हम प्रेशर दे रहे हैं। बस इतनी सी चीज़ आपको करनी है और आप घर बैठे सालों पुराना नाभि रोग सही कर सकते हैं। पहली बार से ही आपको आराम हो जाएगा। पहली बार जब आप इसको करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी जो नाभि है बिल्कुल बीच में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है पहली बार आपको आराम नहीं पड़ा है तो 2-3 दिन आप इसको और कीजिए। 2-3 दिन के बाद ही आप देखिएगा कि नाभि बिल्कुल बीच में होगी। और आपको अगर नाभि खिसकने से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पेट में तो वो बिल्कुल जादू की तरह सही हो जाएगा। और बस इसके बाद सुबह आप इसको कीजिए और लगभग 1 घंटे के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें ना करें पर शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और लोग भी इन सब जानकारियों को ले सके और इनका लाभ उन तक पहुंच पाए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।